हेलो चिल्ड्रेन, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को हिंदी में चैप्टर 8 जो कि एक कविता है उसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कविता का शीर्षक है कबूतर और शिकारी। कबूतर और शिकारी। कबूतर और शिकारी। कबूतर और शिकारी ये जो कविता है, इस कविता के कवि डॉक्टर विनोद प्रसून हैं। डॉक्टर विनोद प्रसून इस कविता के माध्यम से हमें बहुत ही एक अच्छी सीख दी है, और यह सीख यह है कि हमें अपने से बड़ों का बात मानना चाहिए। मतलब अपने बड़ों का बात मानना चाहिए। ठीक है। इसमें कवि ने कहा है कविता के माध्यम से, एक शिकारी ने बरगद के नीचे जाल बिछाया था। एक शिकारी ने कहाँ जाल बिछाया था? तो बरगद के नीचे। जल्दी जल्दी उस पर उसने कुछ दाना बिखराया था। फिर शिकारी ने क्या किया? उस जाल के ऊपर कुछ दानों को बिखेर दिया। झाड़ी कीले ओट छिपावा, झाड़ी कीले ओट छिपावा, देख कबूतर हर्षाया। और वह झाड़ी की ओट में छिप गया और कबूतर को देखकर उसका मन खुश हो गया। बरगद नीचे दाने देखे, मुखिया के मन शक आया। बरगद ने क्या किए? बरगद के नीचे दाने को देखे, मुखिया के मन शक आया। जो कबूतर का मुखिया था, कबूतरों का जो मुखिया था, उसको संदेह हुआ कि बरगद के नीचे दाना क्यों आया। बोला, बरगद के नीचे ये दाने कैसे आए हैं? लगता है ये दाने अपने दुश्मन ने बिखराए हैं। कबूतरों के मुखिया को शक हुआ कि लगता है इन दानों को हमारे किसी दुश्मन ने यहाँ बिखेर दिया है। इसमें संदेह है, इसे हम न खाएं। नीचे उतर गए यदि तुम तो आफत में फंस जाओगे, नादानी मत करना वरना अपनी जान गंवाओगे। मुखिया ने क्या कहा? कबूतरों को कहा कि कबूतरों, तुम लोग नीचे मत उतरना इस दाने के लोभ में, वरना वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा और तुम किसी आफत में फंस जाओगे। फिर आगे क्या है? पर भूखे होने के कारण बात न मुखिया की मानी, झटपट नीचे उतर गए सब कर बैठे हुए नादानी। लेकिन कबूतरों को भूख लगी हुई थी, इसलिए कबूतरों ने मुखिया की बात को नहीं माना और वे नीचे उतर गए। ज्यों ही उतरे त्यों ही उनको फंसने का आभास हुआ। जब कबूतरों ने नीचे उतरा तो क्या हुआ? उनको फंसने का आभास हुआ, जाल में फंस गए। कौन बचाए इस आफत से, करते थे सब साथ दुआ। और सारे मिलकर दुआ करने लगे कि अब कोई इस आफत से हमें बचा ले। देख कबूतर अत्याचारी, फूला नहीं समाता था, जाल फंसा हर एक कबूतर करनी पर पछताता था। अब कबूतरों पर अत्याचार करने वाला वह शिकारी देखकर इनको जाल में फंसा हुआ देखकर बहुत खुश हुआ। और फिर क्या हुआ? और प्रत्येक कबूतर को अब पछतावा हुआ कि काश वे अपनी मुखिया की बात मान लेते। मुखिया कहते हैं सरदार को। संकट में मुखिया फिर बोला, तनिक नहीं तुम घबराओ। फिर क्या बोला मुखिया? यदि तुम संकट में पड़ ही गए हो तो संकट में घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो, मिलकर जोर लगाकर सारे जाल सहित ही उड़ जाओ। और मुखिया ने कहा कि कबूतरों, तुम सभी एक साथ जोर लगाकर जाल को लेकर उड़ जाओ। लेकर जाल उड़े सब अंबर, देख शिकारी चकराया, यह कैसे संभव है बोला, समझ नहीं पर कुछ पाया। अब शिकारी को देखकर आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हुआ, सारे कबूतर जाल को एक साथ लेकर कैसे उड़ गए। शिकारी की समझ में कुछ नहीं आया। फिर क्या हुआ? मुखिया उनको लेकर अपने मित्र चूहे के पास गया। फिर मुखिया उन कबूतरों को लेकर अपने एक मित्र चूहे के पास गया, जिसने पैने दांतों से वह जाल फटाफट काट दिया। और चूहे ने क्या किया? अपने दांतों से, अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। माफ करे सब मिलकर बोले, मुखिया जी ने माफ किया।
अब सभी ने मिलकर एक साथ बोला, मुखिया जी मुझे माफ़ कर दो। और मुखिया जी ने क्या किया? माफ़ किया, चूँकि वह उन कबूतरों का सरदार था। अब गलती हमसे ना होगी, सब ने मिलकर वचन दिया। सब ने एक साथ वचन दिया मुखिया जी को कि इस बार जो गलती हो गई सो हो गई, या फिर हमसे कोई गलती नहीं होगी। बच्चों, तुमने यह कविता पढ़ ली, सीख जरा अब बतलाओ, पहले सोचो फिर समझो, एक दूजे को समझाओ। बच्चों तुमने इस कविता को अच्छी तरह से सीख ली। अब इस कविता का क्या अर्थ है, इस कविता का क्या आशय है, क्या भाव है, तुम अपने मित्रों को भी समझाओ। इससे यही आशय, इस कविता का आशय है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और विपत्ति में धैर्य से काम लेना चाहिए। ठीक है, चूँकि धैर्य से काम लेने में वह विपत्ति टल जाती है। अब इस कविता में कुछ शब्दार्थ है जिसको आप लोग सीखोगे, याद करोगे। जैसे फर्स्ट है शिकारी। शिकारी मतलब शिकार करने वाला, शिकार करने वाला। फिर आगे क्या है नेक्स्ट? हर्षाया। हर्षाया मतलब खुश हुआ। हर्षाया का मतलब बच्चों खुश हुआ। फिर थर्ड नंबर क्या है? मुखिया। मुखिया का मतलब प्रधान, सरदार। ठीक है, और फिर क्या है? शक। शक मतलब क्या होता है? संदेह। ठीक है, फिर एक और है आफत। आफत मतलब संकट। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इस कविता को समझ गए हो। अब इस कविता में कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिन्हें आप लोग समझोगे और बनाओगे।